वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर से खबरों में हैं। एक तरफ तो इनका सिंध कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद तनकीद की जद में है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का ये तंजिया बयान कि शाह महमूद को वजारत उज़्मा की उम्मीद दिलाई गई है, मीडिया और सोशल मीडिया पर 2 दिन से जेर बहस है। अजीब बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी से मुताल्लिक गुज़िश्ता कई सालों से वजारत उज़्मा के लिए फेवरेट उम्मीदवार होने की बार बार खबरें आती हैं, लेकिन फिर खुद ब खुद दम तोड़ जाती हैं। चंद बरस पहले तक ये मामला हुमायूं अख्तर खान के साथ भी था, लेकिन अब इस महदूद फहरिस्त में शाह साहब अकेले ही रह गए हैं। इनसे मुतालिक पहली मरतबा वजारत उज़्मा की खबरें 2002 में गर्दिश करना शुरू हुई थीं, जब ये मुल्तान के नाज़िम आला थे और इन्होंने 2002 का इलेक्शन जीता। उस वक्त कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी को वजारत उज़्मा की पेशकश भी की गई थी, लेकिन ये बेल मुंडे ना चढ़ी और बिल आखिर शाह महमूद पीपल्स पार्टी के स्पीकर के ओहदे के उम्मीदवार ही बन पाए, लेकिन नाकाम रहे। 1985 में अपने सियासी करियर का आगाज करने वाले शाह महमूद कुरैशी मुल्तान की मशहूर गद्दी शाहरुख आलम के सज्जादा नशीन और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी के फर्जंद हैं। शाह महमूद ने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में पंजाब असम्बली की सीट जीती और अगले ही बरस मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1988 के इलेक्शन में उन्होंने मुस्लिम लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ा और एक बार फिर पंजाब से एमपीए बने। इस बार वो नवाज शरीफ की वजारत आला में सूबाई वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की रहे। 1990 में वो एक मरतबा फिर अपनी सीट से कामयाब हुए और जहां नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम थे, इनकी जमात के शाह महमूद कुरैशी पंजाब में मंजूर वट्टू काबीना में वजीर खजाना बन गए। ताहम 1993 में जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पारा पारा हुआ और नवाज शरीफ की सरकर्दगी में मुस्लिम लीग नवाज बनी, तो शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा नहीं रहे थे और इनको सदर गुलाम इसहाक खान की 58(2)B के जरिए निकालने में नाकामी के बावजूद आर्मी चीफ को खुद सामने आकर जनरल काकड़ फार्मूला लगाना पड़ा था। शाह महमूद कुरैशी ने एस्टेब्लिशमेंट के इरादे भांपते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। याद रहे कि इससे कबल 3 मरतबा वो मुल्तान की सूबाई नशिस्त पर कामयाब हुए थे और तीनों ही मरतबा मुस्लिम लीग के साथ रहते हुए हुकूमतों के मजे लूटते रहे थे। ताहम जब मुस्लिम लीग के हाथ से इक़्तिदार निकला तो शाह महमूद ने इस मुस्लिम लीग की अजली दुश्मन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने में कोई तामुल नहीं बरता। 1993 के इंतखाबात में शाह महमूद पहली मरतबा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और चंद ही माह बाद वजीर बराए पार्लिमानी अमूर का ओहदा संभाल लिया। जल्द ही इनका शुमार बेनजीर भुट्टो के इंतहाई करीबी साथियों में होने लगा, यहाँ तक कि नवंबर 1996 में इन्हें पीपल्स पार्टी का तर्जुमान तक मुकर्रर कर दिया गया। अपने सियासी करियर में पहली बार शिकस्त का मजा उन्होंने 1997 में चखा, जब मुस्लिम लीग नवाज के मखदूम जावेद हाशमी ने उनको शिकस्त दी। ताहम 1997 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था, जब ये जमात पूरे सूबे में एक भी नशिस्त ना जीत पाई थी। लेकिन 2000 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के नाज़िम आला मुंतखब हुए और 2002 तक इस ओहदे पर बराजमान रहे। कहा जाता है कि यही वो ओहदा था जिसकी मदद से उन्होंने 2002 के इलेक्शन में जावेद हाशमी को शिकस्त दी। जावेद हाशमी, जो कि उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जिला वतनी के दौरान मुस्लिम लीग नवाज के सदर भी थे, इस शिकस्त के बाद लाहौर के एन 123 से इलेक्शन लड़कर कौमी असम्बली में पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी ने 2002 के बाद 2008 के इलेक्शन में भी मुल्तान की इस नशिस्त पर कब्जा जमाए रखा। इस मरतबा वो वजारत उज़्मा की दौड़ में भी शामिल थे। इब्तदा में पीपल्स पार्टी मखदूम अमीन फ़हीम को वजीर आज़म बनाना चाहती थी, लेकिन इस पर जरदारी साहब राजी ना थे। मुस्लिम लीग नवाज ने भी अमीन फ़हीम साहब की मुखालफत का खुलकर इजहार किया, तो शाह महमूद मखदूम यूसुफ रजा गिलानी और चौधरी अहमद मुख्तार के साथ वजीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल हो गए। सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी की 12 मई 2020 को की गई एक ट्वीट के मुताबिक जरदारी साहब को जब शाह महमूद के अज़ाइम के बारे में खबरदार किया गया तो उन्होंने ये ओहदा यूसुफ रजा गिलानी को दे दिया और शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर ख़ारजा का ओहदा अता हुआ। अवाइल 2011 में जरदारी साहब ने काबीना में रद्दोबदल करने का फैसला किया, तो शाह महमूद की ख्वाहिश थी कि उन्हें इनकी वजारत पर बरकरार रखा जाए, लेकिन जरदारी साहब रेमंड डेविस मामले में इनके किरदार से नाला थे और उन्होंने इन्हें पानी और बिजली की वजारत पेश की, जो इन्होंने ठुकरा दी और फिर पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला कर दिया। 9 फरवरी 2011 बरोज 12 रबीउल अव्वल शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेमंड डेविस के पाकिस्तान से जाने का किस्सा बयान किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका इल्ज़ाम हुकूमत वक्त पर डाला और ऐलान किया कि वो इसके खिलाफ एहतजाजन अपनी मुल्तान की नशिस्त छोड़ रहे हैं। इस मौका पर उन्होंने जरदारी हुकूमत पर ये तमाम इल्ज़ामात 12 रबीउल अव्वल के दिन की हुर्मत का हवाला देते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद बनाकर अल्लाह की कसम खाकर लगाए।
لیکن ان تمام قسموں وعدوں کی کلئی اس وقت کھل گئی جب اگست 2013 میں نیو یارک ٹائمز کے کالمسٹ مارک مزیٹی نے اپنی کتاب دا وے آف نائف میں ریمنڈ ڈیوس کے پاکستان سے نکلنے میں ISI اور امریکی حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات اور اس کی رہائی میں ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا کے کردار سے پردہ اٹھایا۔ شاہ محمود قریشی اگلے کئی ماہ تک گو مگو کی کیفیت میں رہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نواز تھی اور دوسری جانب عمران خان کی ابھرتی ہوئی جماعت پاکستان تحریک انصاف۔ بالآخر نومبر 2011 میں انہوں نے غالباً کوئی اشارہ ابرو پا کر تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا، لیکن چند ہی ہفتے کے بعد ان کے پرانے حریف جاوید ہاشمی کی پارٹی میں شمولیت کے بعد یہاں بھی طاقت کا ایک نیا کھیل شروع ہو گیا۔ 2013 کے انٹرا پارٹی انتخابات کے دوران ہی ان کی جہانگیر ترین کے ساتھ بھی مخاصمت کا آغاز ہوا۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ ٹکٹوں پر اختلافات کے باعث شاہ محمود قریشی کی تحریک انصاف سے دوریوں کی خبریں آنے لگیں اور افواہیں گرم تھیں کہ شاید وہ 2013 کے انتخابات سے قبل مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ ایسا تو نہ ہوا، البتہ اگلے ہی برس دھرنے کے دوران عمران خان سے اختلافات کی بنیاد پر ان کے حریف جاوید ہاشمی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ 7 برسوں کے دوران بارہا ایسی افواہوں نے جنم لیا اور پھر دم توڑا ہے کہ شاہ محمود تحریک انصاف چھوڑنے والے ہیں۔ ان کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ وہ پارٹی میں ایک علیحدہ گروپ بنا کر عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کر کے دیگر جماعتوں کی حمایت سے یہ عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر جبکہ عمران خان ملکی معاشی حالات کے باعث سیاسی طور پر مشکلات کا شکار دکھائی دے رہے ہیں، تو شاہ محمود قریشی پر مجوزہ قومی حکومت کی سربراہی کی امید رکھنے کا الزام بھی ہے، اور اب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی ان پر وزارت عظمیٰ کی خواہش رکھنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ان کا کریئر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ افواہیں یوں ہی گرم نہیں ہوتی۔ شاہ محمود ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلے ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ میں شمولیت کا فیصلہ ہو یا اسے چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا، اور پھر ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر اپنی ہی حکومت کے مقابلے میں جنرل پاشا کے احکامات کی بجا آوری کرنے کے بعد وزارت سے علیحدہ ہو جانے کا معاملہ ہو، یا اب تحریک انصاف میں رہتے نئی افواہوں کا، وہ ہمیشہ فیصلہ ہواؤں کا رخ اور ستاروں کی چال دیکھ کر ہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی ان سے شاکی رہتے ہیں، اور اب ان پر بلاول کی جانب سے تازہ الزامات کے بعد تو شاید اور بھی محتاط ہو جائیں گے۔